Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. मेरे प्रियो, एक बार फिर हम अपने खुदावन का धन्यवाद देंगे कि प्रभु ने एक बार फिर आज की शाम हमें और आपको खुदावन की उपस्थिति में आने का एक मौका दिया ताकि हम एक बार फिर अपनी आंटी के यहाँ इकट्ठा होने पाए हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु का कि प्रभु ने बीते समय में हम सबको संभाला और एक बार फिर यहाँ पर लाकर इकट्ठा किया है, क्योंकि मेरे प्रियो उसकी डेवड़ी पर आना, प्रतिदिन उसके वचन में चलना के लिए भी प्रभु एक युद्ध को जीतता है और वो जीत करके हमारे युद्धों को जीत करके वो हमें लाकर यहाँ इकट्ठा करता है। हम खुदा का धन्यवाद देते हैं और जैसा वचन कहता है, जो जय पाए वो इस जीवन के वृक्ष से खाने पाएगा और धन्य हैं वो जो अपनी हर एक युद्ध को खुदा के हाथ में सौंप रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मेरे प्रियो हम हर एक युद्ध में पाए जा रहे हैं, हर एक जना, और जीतना बहुत ज़रूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि खुदावन के स्वभाव में जीतना है और धन्य है वे जो युद्ध में खड़े होने और उसमें लड़ने से घबराते नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम खुदा को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने एक बार फिर हमारे सारे कामों में दिन भर के हमें संभाला, हर एक परेशानियों से हमें जय दिलाई और एक बार फिर उसके वचन में आने का मौका दिया। तो क्यों ना हम खुदा को धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें। पहले प्रार्थना के जरिए, फिर गीत में जाएंगे और उसके बाद हम प्रभु के वचन की ओर बढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरा निवेदन है, घर का कोई भी सदस्य में प्रार्थना में अगुवाई करे। करो प्रार्थना। है मेरे पिता परमेश्वर बाप, आज इस घर पे प्रेयर हो रही है। पिता परमेश्वर आप मौजूद हों। पिता परमेश्वर, आज हमसे गलती एक हो गई है, वो आप जानते हैं। पिता परमेश्वर, वहाँ से ले आए हर तरीके से धोखा हो गया। पिता परमेश्वर हमें माफ़ करें। है मेरे प्रभु, इस घर पे आपकी आशीष हो, बरकत हो और सबको, जो पिंटू भैया और ये भैया आए, इनके घरों पे भी आशीष हो। पिता परमेश्वर बाप, आप हर तरीके से रक्षा सुरक्षा सब आपके हाथ में। पिता परमेश्वर, सबकी तबीयत ठीक रखें, सबको चंगा करिए। पिता है मेरे पिता, आपसे क्या मांगे? पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम गीत को गाएंगे। गीत संख्या 51। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। कोई खूबी है ना लिया कर बख्शो हमको अपनी ताकत। कोई खूबी है ना लिया कर बख्शो हमको अपनी ताकत। खाली दिलों को लाते हैं, खाली दिलों को लाते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। हमने बहुत खताएं की है, रहे निकम्मे ज़फ़ाएं की है। हमने बहुत खताएं की है, रहे निकम्मे ज़फ़ाएं की है। शर्म से सर झुक जाते हैं, शर्म से सर झुक जाते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष
तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम गाते हैं। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान यीशु जी। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान यीशु जी। हम दो सनाम गाते हैं, हम दो सनाम गाते हैं, हे स्वर्ग पिता हम गाते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। बंदे को तू कभी ना भूले, दुख सहे दुनिया में तूने। बंदे को तू कभी ना भूले, दुख सहे दुनिया में तूने। उसी प्यार को चाहते हैं, उसी प्यार को चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आमीन। मेरे प्रियो, आशीषों से कई ज़्यादा बढ़कर हम उसका अनुग्रह, उसकी दया चाहते हैं, और चाहते हैं कि जैसा हम यहाँ स्तुति कर रहे हैं वैसे स्वर्ग में भी उसकी स्तुति करने पाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम अपने स्थान पर खड़े हों प्रभु के वचन को इज्जत और आदर देने के लिए। हम निकालेंगे इब्रानियों की पुस्तक और उसका तीसरा अध्याय। इब्रानियों तीसरा अध्याय और उसकी 13वीं आयत को हम एक साथ पढ़ेंगे। इब्रानियों 3:13। Hebrew chapter 3 verse 13. Praise the Lord. हम सब निकालें इब्रानियों 3 और उसकी 13वीं आयत पढ़ेंगे। हम सब एक साथ पढ़ें। वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, खुदा अपने पवित्र वचन को हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। एक बार फिर खुदा ने हमें और आपको ये समय दिया, प्रेज़ द लॉर्ड, कि हम खुदा के पवित्र वचन को जानें। चाचा इधर आ जाइए थोड़ा, प्रेज़ द लॉर्ड। और कितनी अच्छी बात कि कल भाई एल्फ्रेड के घर में मीटिंग थी और आज चाचा के घर पे मीटिंग है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, मनुष्य अपने जीवन में बहुत सी बातों के विषय में सोचता है और वो अपने जीवन में उत्तम उत्तम वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए सदा एक परिश्रम करता रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन खुदा का कलाम हमें बताता है कि तुम्हारा परिश्रम इस संसार के प्रति व्यर्थ है, और जब तुम अपने जीवन में खुदा के वचन में परिश्रम करते हो तो इसका प्रतिफल बड़ा होता है। प्रेज़ द लॉर्ड।
मनुष्य रे जो वस्तुएं देखता है उन पर विश्वास करना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ है जो दिखाई नहीं देता, Amen. उस पर कौन विश्वास करेगा? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, जो दिखाई नहीं देता वो आशा की हुई वस्तु है, Hallelujah. और वो आपको मेरे प्यारे भाई बहनों एक विश्वास में परिश्रम करने के कारण मिलेगी। मनुष्य अपने जीवन में समझ नहीं पाता कि उसके जीवन में उसके लिए उत्तम क्या है, अर्थात वो अपने जीवन में उत्तम समझने के लिए, उत्तम पदार्थों को प्राप्त करने के लिए खुदा से दूर होता जाता है। जबकि खुदा का कलाम कहता है इब्रानियों 3 और उसकी 15वीं आयत 13वीं आयत, वरन जिस दिन तक वरन आज का दिन कहा जाता है, वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो। समझाना है। आमीन। कल हमने देखा है कि उसने कहा चौकस रहो। तुम्हारे अंदर से बुरा मन और अविश्वास मन कहीं तुम्हें खुदा के प्रेम से अलग ना कर दे, इसलिए क्या करो? चौकस रहो। अब 12वीं आयत से जब 13वीं आयत में आया तो कह रहा समझाते रहो। Amen. जरा 12वीं आयत पढ़ें। हे हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीविते खुदा से दूर हटा ले जाए। जो तुम्हें खुदा से दूर करे, ऐसा मन तुम्हारे अंदर ना हो। अब ऐसा मन ना हो, इसलिए करना क्या है? 13वीं आयत, वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो। हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो। क्या समझाना है? किस विषय के बारे में बातें करनी है? उसने कहा कि जब तक आज का दिन ना आ जाए तब तक एक दूसरे को समझाते रहो। आमीन। क्या समझाना है मेरे प्यारे भाई बहनों? अगर समझाना है तो हमें ये सोचना होगा, देखना होगा कि क्या कोई समझाने वाला आ रहा है। अगर समझाना है तो कहाँ है वो समझाने वाला? प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल सत्य वचन पर आधारित है और उसने कहा सत्य को जानोगे, बोले सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अब बाइबल बता रही है समझाना है, बाइबल बता रही है चौकस रहो, बाइबल बता रही है कि तुम्हारे अंदर एक बुरा मन और एक अविश्वासी मन है, उस मन को खुदा के वचन में फेर के विश्वास योग्य बनाओ। क्यों बाइबल इन बातों के विषय में बता रही है? 13वीं आयत पूरी पढ़े। वरन जिस दिन आज का दिन कहा जाता है, वरन जिस दिन आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो। हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो। ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। ये कठोर, एक पत्थर का हृदय, एक चकमक माथा, एक हठीला स्वभाव, ऐसा ना हो कि पाप के वश में आके तुम्हारा हृदय कठोर हो जाए। इसलिए कि तुम्हारा हृदय कठोर ना हो, तुम एक दूसरे को समझाओ। और समझाने के लिए क्या कह रहा है? आइए जरा देखें। प्रेज़ द लॉर्ड। 5वीं आयत से पढ़े। मूसा तो खुदा के सारे घर में मूसा तो खुदा के सारे घर में
सेवक के समान विश्वास योग्य रहा सेवक के समान विश्वास योग्य रहा कि जिन बातों का वर्णन होने वाला था जिन बातों का वर्णन होने वाला था उनकी गवाही दी। अब उन बातों को समझाता रहे। क्या समझाना था? जब तक आज का दिन ना आए तब तक भाइयों को और एक दूसरे को समझाते रहो। मूसा खुदा के घर में एक सेवक के समान था कि जब तक, क्या कह रहा है? मूसा तो खुदा के सारे घर में सेवक के समान विश्वास योग्य रहा कि जिस बातों का वर्णन होने वाला था उनकी गवाही दे। उनकी गवाही दे, यानी वो बातें जिनका होने वाला अवश्य था, जिनका वर्णन होने वाला था, उनकी गवाही मूसा दे। यानी मूसा इजरायलियों को समझाता रहे। आमीन। आप समझ रहे? नहीं समझ रहे? मूसा खुदा के घर में एक सेवक के समान था, विश्वास योग्य दास के समान था, ताकि जिन बातों का वर्णन होने वाला है उन बातों की गवाही दे। अर्थात गवाही अर्थात वह बात जिनका होने वाला, जिनका वर्णन होने वाला है, वो बातें खुदा का वचन जब हम बताते हैं किसी को बोलते हैं या तो कोई किसी को बताता है तो समझाना होता है। जब तक आज का दिन ना आ जाए तब तक एक दूसरे को समझाते रहो। मूसा क्या समझा रहा था? प्रेज़ द लॉर्ड। क्या समझा रहा था मूसा? पढ़े जरा 13वीं आयत और फिर 13वीं आयत के बाद 5वीं आयत पढ़ें। वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो। हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि आज का दिन कब आएगा। वो आज का दिन अचानक तुम्हारे सामने आ जाएगा, और जब तक वो आज का दिन नहीं आए तब तक तुम एक दूसरे को समझाते रहो। ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। पाप के छल में आकर पाप में कोई गिर ना जाए, किसी की आत्मा नरक की भागीदारी ना हो जाए। एक दूसरे को समझाओ। प्रार्थना सभा मीटिंग क्या करती है? मीटिंग एक दूसरे को खुदा के वचन के प्रति ईमानदार बनाती है। यही कारण है कि आज शैतान ने मीटिंग को खत्म कर दिया। अब मीटिंग नहीं हो रही। आज जितना ज्यादा मनुष्य संसार और संसार की वस्तु के लिए परेशान है, उतना ज्यादा मीटिंग के लिए परेशान नहीं है। उसने कहा कहीं ऐसा ना हो कि वो पाप के भागीदारी होकर पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। पाप के छल में आकर कठोर हो जाए, अर्थात प्राण उनका पूरी रीति से पाप की झील में झोंक दिया जाए। उनको समझा। आमीन। और मूसा क्या कर रहा है? 5वीं आयत। मूसा तो खुदा के सारे घर में सेवक के समान मूसा खुदा के सारे घर में सेवक के समान विश्वास योग्य रहा। विश्वास योग्य रहा। आगे कि जिन बातों का वर्णन होने वाला था, अब जिन बातों का वर्णन होने वाला था उनकी गवाही दे। उनकी गवाही दे। आमीन। अब जिन बातों का वर्णन होने वाला है, अगर मूसा उन बातों की गवाही देगा, जो बातें खुदा ने अपने वचन में लिखी हैं, अगर उन बातों को आप जाके बताएंगे तो आप कौन बनेंगे? सैमुअल, जिन बातों का वर्णन होने वाला है, अगर आप उन बातों के बारे में लोगों को जाके बताएंगे, जिन बातों को खुदा ने अपने वचन में लिखा, अगर उन बातों को आप जाकर लोगों को समझाएंगे तो आप कौन बनेंगे? खुदा के गवाह। सैमुअल कह रहा है खुदा के गवाह बनेंगे, अर्थात एक आत्मिक मनुष्य। आमीन। अब पकड़े वचन। कौन बनेंगे? आत्मिक मनुष्य। क्या करने से? जिन बातों का वर्णन
जिन बातों का वर्णन होने वाला है उनका गवाह बने। किनके लिए? मिस्री लोगों के लिए, इजरायलियों के लिए, संसार में। उसे कहा जाओ, जाकर जब तक आज का दिन ना आ जाए अपने भाइयों को समझाते रहो, कहीं वो पाप में पड़कर कठोर ना हो जाए। तो अगर आप समझाने निकलेंगे खुदा का वचन, अगर आप खुदा के वचन को बताने निकलेंगे, अगर वह बातें जिनका होना अवश्य है आप खुदा के वचन में हो के लोगों के बीच में बताएंगे, तो आप क्या कहलाएंगे? खुदा आपको किस भाषा में बुलाएगा? उसकी भाषा होगी आत्मिक मनुष्य। और आत्मिक मनुष्य को कभी भी ये संसार ग्रहण नहीं करता। आत्मिक मनुष्य करेगा क्या? खुदा के वचन बताएगा। आत्मिक मनुष्य करेगा क्या? जो बातें होने वाली हैं, जिनका वर्णन होने वाला है, जिनका वर्णन उसने बताया, उन बातों को बताना आत्मिक मनुष्य का काम है। अब मूसा कौन था? आत्मिक मनुष्य। आत्मिक मनुष्य खुदा। पकड़े हैं वचन को। अब अगर मूसा आत्मिक मनुष्य है तो उसके बैरी भी होंगे। भैया अगर मूसा आत्मिक मनुष्य है तो उसके बैरी होंगे। कर क्या रहे हो? खुदा के वचन को जा जाके बता रहे हो। कर क्या रहे हो? होने वाली बातें जो हैं, जो बातें खुदा ने हमें बताई, उनका वर्णन कर रहे हैं। कल ये हिजकील 33 और उसकी 7वीं आयत में क्या पढ़ा था हमने? कि तू मेरे मुंह की बातों को सुन सुनकर उन्हें बता दे। क्या पढ़ा था? कि तू मेरे मुंह के वचन को सुन सुनकर जो मैं तुझसे कहता हूं उन्हें बता दे, चिता दे। चिता दे। आई यही तो है। अब अगर उनको चिता दे तो वो पहरुआ है, और पहरुआ है आत्मिक मनुष्य। अगर पहरुआ सच में खुदा की बातें कर रहा है, आमीन, अगर सच में यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया और यीशु मसीह अपने पिता की बातें कर रहा है, तो वो कौन है? आत्मा के द्वारा पैदा हुआ। एक कुंवारी गर्भवती होगी, वो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती होगी। तो वो किसके द्वारा गर्भवती हुई? आत्मिक मनुष्य की। अब ये आत्मिक मनुष्य कभी अपने आप को नहीं बचाएगा। एक शारीरिक मनुष्य जो अपने आप को बचाएगा, आत्मिक मनुष्य अपने आप को नहीं बचाएगा। उसे क्या कहा? अगर तू खुदा का पुत्र है तो अपने आप को और हमें बचा। आमीन वगैरह है कि नहीं? डाकू जो लटके थे क्या कहे थे? अगर सच में तू खुदा का पुत्र है तो अपने आप और हमको बचा। और उनको ये नहीं मालूम कि आत्मिक मनुष्य कभी अपने आप को नहीं बचाएगा। शैतान आया, शैतान कह रहा जाते हैं तुझे भूख लग रही है तो मैं उस रोटी को पत्थर को जाते रोटी बना दूंगा, मेरे सामने झुक। आत्मिक मनुष्य कभी भी अपने आप को नहीं बचाएगा। आत्मिक मनुष्य कभी भी अपने लिए कोई भी वस्तु को प्राप्त करने की कोशिश नहीं करेगा। आमीन। और डाकू को यह मालूम नहीं था। उसने कहा, नीचे खड़ा होकर वो क्या कह रहा? अगर सच में तू खुदा का पुत्र है तो नीचे उतरा, बचा ले अपने आप को। अगर वो अपने आप को बचा लेता तो मनुष्य जाति मर जाती। क्योंकि वो इसलिए अपने आप को नहीं बचाया क्योंकि वो हमें बचा रहा था। और जब वो हमें बचा रहा है तो वो अपने प्राणों को दे रहा है। अब जो जना खुदा के वचन का वर्णन करेगा, जो जना खुदा के बातों को जाके समझाएगा, तो वो कौन होगा? तो अगर आत्मिक मनुष्य होगा तो उसके लोग बैरी होंगे।
नहीं भैया, ऐसे कहते नहीं। वो आत्मिक मनुष्य होगा, वो खुदा के वचन बता रहा है, उसका कौन बैरी होगा? नहीं, उसका बैरी होगा। ऐसे करो, ए भैया, हे भैया, उसका बैरी उसका बैरी कौन होगा? कौन है? अब आप बताइए सोनू, वचन में लिखा इब्रानियों 3:5 में पढ़े। मूसा तो खुदा के सारे घर में सेवक के समान विश्वास योग्य रहा। मूसा खुदा के घर में सेवक के समान विश्वास योग्य रहा। खुदा के सारे घर में विश्वास हाँ। योग्य रहा कि जिन बातों का वर्णन होने वाला था तो जिन बातों का वर्णन होने वाला था, उनकी गवाही यानी विश्वास वो योग्य वो इसलिए है क्योंकि वो बातें, जो बातें खुदा ने उससे बताई, वो बताया था, हालेलुया। इसलिए उसके आगे लगा विश्वास योग्य। तो भैया ये बताओ कि जब वचन बनाने निकलेंगे तो कौन कौन विरोधी होगा? कौन विरोधी होगा? कौन? थोड़ा देखें, हम यही देखेंगे, मूसा को ही देखेंगे। ये मूसा का पढ़ा। अब मूसा खुदा के सारे घर में एक सेवक के समान था, विश्वास योग्य सेवक, जो खुदा के बातों को, वर्णन को गवाही के रूप में बता रहा था। उसने कहा जब तक आज का दिन ना आ जाए तब तक एक दूसरे को समझाते रहो। अब कोई समझाने निकले तो कोई समझने वाला समझेगा, कहेगा धत हमको ना समझाओ। हाँ, देखिए क्या हो रहा है, निकालें जरा गिनती। गिनती 12। अब 12 की दूसरी आयत पढ़ें जरा। गिनती 12:2। उन्होंने कहा क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की है? केवल मूसा ही के साथ बातें की हैं क्या? क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? अरे हम भी तो हैं, हैं? ये आया ऊंट पहाड़ के, है? केवल तू ही प्रार्थना करता है क्या? है? हम भी अपने खुदा से प्रार्थना करते हैं। क्यों सिस्टर? मूसा खुदा के सारे घर में विश्वास योग्य से सेवक बना रहा, ताकि होने वाली बातों का वर्णन वो एक गवाह के रूप में करे। जब तक आज का दिन नहीं आता तब तक एक दूसरे को समझाते रहो। आप समझाने निकलोगे तो होगा क्या? केवल वही प्रार्थना करते रहते हैं का? हम लोग भी तो प्रार्थना करते हैं, नहीं तो क्या यहोवा उसी की प्रार्थना सुनता है क्या? हमारी प्रार्थना भी तो सुनते हैं। पढ़े यार दूसरी आयत कस के। उन्होंने कहा क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की हैं? केवल एक मूसा ही है क्या जो धर्मी है क्या? केवल एक मूसा ही है क्या जो प्रार्थना करता है क्या? है केवल तुम ही हो क्या जो प्रार्थना करते हो? हम लोग भी तो हैं। देखो उस दिन पानी गिरा रहा था, हाँ? हम पकौड़ी उसाते, धनिया वाली पकौड़ी, अदरक वाली चाय, आराम से टेबल पर रख के पिए तो प्रार्थना करो। तुम ही लोग प्रार्थना करते हो क्या? उस दिन पानी नहीं गिरा रहा था, तिते पानी में कौन निकल? तुम लोग निकल के गए थे क्या?
अच्छा हाँ गए थे, मीटिंग तो स्टार्ट हो गई थी। क्या रहा है मालूम? पढ़ो या दूसरी है। उन्होंने कहा क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की हैं? केवल मूसा के साथ बातें की हैं यहोवा ने? हाँ। क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? हमसे भी बातें नहीं की क्या? आगे उनकी ये बात यहोवा ने सुनी। अरे ऐसे करो, ऐसे करो, हाँ ऐसे करो, उनकी ये बात यहोवा ने सुनी। भैया जब मूसा समझाने लगा, ओह माय गॉड, जब मूसा उन बातों का, आने वाली बातों का वर्णन करने लगा, तब उन्होंने कहना शुरू किया, केवल यही है क्या जिससे खुदा ने बात करी? हम भी तो हैं। आमीन। अब ये बात जब उन्होंने कही तो यहोवा ने सुनी। आज आप जिसका जितना बुरा कर लें, हर आदमी एक दूसरे को क्षमा कर लेगा, लेकिन अगर आप वचन को लेके निकलेंगे, आप वचन से बातें करेंगे, आप खुदा के वचन को सेतमेत देंगे, तो आपके विरोध में आदमी ऐसा बैठा रहेगा जैसे पता नहीं तुमने उसके साथ कहाँ कितना बड़ा बवाला ले लिया। प्रार्थना सुनने आएगा तो केवल इस चीज के लिए आएगा कि ये क्या बोल रहा है और कौन सी बात बोल रहा है, उस बात को पकड़ के हम डंडे से पीटे। क्या धन्य होता कि तुम उन प्रार्थनाओं को सुन के अपने बुरे मन और अविश्वासी मन को फेर देते। कलाम कह रहा है, वचन कह रहा है, पढ़ो जरा दूसरी आयत। उन्होंने कहा क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की हैं? क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की हैं? क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? उनकी ये बात यहोवा ने सुनी। उनकी ये बात यहोवा ने सुनी। मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। मूसा नर्म स्वभाव का था। क्यों? क्योंकि मूसा आत्मिक है। आमीन। मूसा के अंदर खुदा का आत्मा वास करता है। मूसा नर्म स्वभाव का था। अब आप बताइए, जिस मूसा के बारे में बाइबल बता रही है कि इस पृथ्वी के सारे मनुष्यों में बहुत नर्म स्वभाव का, उस व्यक्ति के बारे में कोई ऐसा बोल सकता है? और बता कौन बोल लेते, कौन बोल लेते? ये कौन बोल रहा था ये कि क्या मूसा यहोवा क्या केवल मूसा की इस बात ना सुनता, हमारी भी तो सुनता है? कौन बोल रहा था? मूसा की बहन मरियम और हारून, उसके परिवार के सदस्य। मूसा एक सेवक के समान है। चल गया, लेकिन हमारे में भी बहुत होगा। आने लगा, आ गया।